अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी जनाब बताइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। मुझे साद कैन की तस्वीरों के प्रिंट चाहिए। मैं माजरत खां हूँ जनाब, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। चलें चुगताई या शाकिर के कोई पुराने प्रिंट हो? जी वो दरअसल आपके पास नहीं है? जी नहीं। लाहौल वाला कुव्वत, बड़े अफसोस की बात है। मैं शहर की सबसे कदीम दुकान पे आया हूँ और मुझे कोई यहाँ से ढंग की चीज़ मिल ही नहीं रही। देखिए जनाब, इसमें जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ना तो लोगों की दिलचस्पी रही है ऐसी नादिर चीज़ों में, और ना ही फ़न मुसव्वरी में। अब मेरे पास तो जो कुछ था मैं सब भेज चुका। अब मैं अपनी तरफ से ऑर्डर पर मलका विक्टोरिया का ताज बनवा के तो यहाँ नहीं रख सकता हूँ। अगर नवादरात की दुनिया का सबसे बड़ा डीलर ये बात करेगा तो बाकियों का क्या हाल होगा? जैसे आपके बाप दादा ने इस फ़न की बहुत खिदमत की, अगर आपने कुछ न किया तो ये फ़न ख़त्म हो जाएगा। मेरा आपको ये मशवरा है कि किसी न किसी तरह जो माल आपने बेचा हुआ है वो वापस ले आए। शारिब, शारिब महमूद। बेटा बात सुनो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे शारिब सब कहाँ पे रहते हैं? वो ऊपर आते हैं। ऊपर? जी। थैंक यू बेटा।
हाँ जी, क्या बात है? किससे मिलना है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं एंटीक शॉप से आया हूँ, मुझे शारब साहब से मिलना है। एक मिनट है। अंदर आ जाइए। ये सेठ कासिम है। आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाउ आर यू सर? खैरियत। ठीक है सर। बैठिए। सर थैंक यू वेरी मच। अरे बेगम, आज की तारीख भूलना मत, बल्कि सुर्ख में लिखना। मुल्क का इतना बड़ा आर्ट डीलर हमारे घर चल के आए, एक रिटायर्ड इंसान के घर। जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे शाहबानो, सुनती हो? जाओ मोहल्ले में सदका खैरात करो। बड़ी मछली अगर छोटी मछली के घर आए तो खतरे का अंदेशा होता है। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब तो इसका भी मुझे मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए। इस कारोबार का बेटा पौधा अब सूख रहा है, लोग गाहकों को ढूंढ रहे हैं। चीलों का शिकार चिड़िया और आपका शिकार मैं। बेगम, देख रही हो, तुम्हारे शिकार पर हमला हो रहा है, रिटायर्ड शिकार पर, हैं? सर मुझे आपसे इस किस्म के रवैये की हरगिज़ तवक्को नहीं थी, और फिर एक ऐसे शख्स से जो इस मुल्क में फ़न के बड़े कदरदानों में से है। मैं तो यहाँ उस शख्स से मिलने के लिए आया था जो इस मुल्क में फ़न का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है। मैं तो रिटायर्ड अफसर शार महमूद से मिलने के लिए आया था, और उसकी ज़िंदगी का वो ख़जाना देखने के लिए आया था जो उसकी ज़िंदगी का हासिल रहा है। सच कहते हो बेटा। वापडा का एक रिटायर्ड ऑफिसर जो सारी जिंदगी लोगों के घरों में रोशनियां बखेरता रहा, मुझसे कहीं खो गया है। अब तो याद करने पर भी धुंधला से दिखाई देता है, बल्कि ये सच बात तो ये कि दिखाई नहीं देता। माफ करना बेटा, तुम वाकई एक अजीम आदमी हो, और ये रिटायर्ड बूढ़ा तुम्हें वो खजाना जरूर दिखाएगा। बेगम, जरा चाबियां लाओ। वो चाबियां तो एनी के पास है, और वो तो दफ्तर से शाम ही क्यों आएगी। ओह, मैं तो भूल ही गई, किचन में खाना जल ही ना गया हो। तो मैं शाम को आऊँगा इंशाल्लाह, आप इजाज़त दीजिए। बेहतर। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे अफसोस है कि मैं आपको खाने की दावत नहीं दे रही। दरअसल वो नहीं, ऐसी कोई तकल्लुफ़ की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी मुझे कुछ लोगों के साथ खाना खाना है, एक मीटिंग है उनके साथ, तो मैं फिर शाम में दोबारा आता हूँ। वो दफ्तर से लौटते हुए अगर मेरी बेटी एनी आपसे मिलना चाहे तो। हाँ यस, मिल लें, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं ये मेरा कार्ड रख लीजिए, एड्रेस भी है और फ़ोन नंबर भी।
बेशक कॉल कर ले मुझे, नो प्रॉब्लम। शुक्रिया। थैंक यू जी। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक लड़की मिलने है सर। हाँ भिजवा दीजिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम एनी है, मैं शाहरुख साहब की। अरे मैं समझ गया जी, मैं समझ गया। चलिए चलते हैं शाहरुख साहब की तरफ। नहीं, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहिए, क्या बात? तशरीफ रखिए पहले प्लीज़। क्या आप हमारी एक फेवर कर सकते हैं? क्योंकि मेरे बाबा आपको अपना मजमुआ ज़रूर दिखाना चाहेंगे। और मजमुआ तो खैर एक्चुअली वो रिश्वत तो लेते नहीं थे। दरअसल बात कुछ यूँ है कि पापा के रिटायर्ड होने के बाद हमारे हिस्से में सिर्फ सफ़ेद पोशी आई, और वक्त गुजरने के साथ साथ घर के हालात भी ख़राब होते गए, और बाद में ना चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़े जिनके लिए हम शर्मिंदा हैं। बाबा आपका वेट कर रहे होंगे, आप अंदर चले जाइए प्लीज़। थैंक यू। ये चीजें तो आपने कई बार देखी होंगी। जी जी बड़ी मशहूर चीजें हैं, जी। लेकिन इन तस्वीरों को देखने का अपना ही एक लुत्फ है। ये तस्वीर सादकैन साहब की बनाई हुई है, कैक्टस और जिंदगी के रुख पे बनाई गई है। देखिए, ब्यूटीफुल। और ये तस्वीर भी सादकैन साहब की है। क्या बात है, ये उन्होंने गालिब की गजल पे पेंट की है। एक्सीलेंट सर। ये देखिए कि इसमें कितनी खूबसूरती से रंगों का इस्तेमाल किया गया है, और गालिब के तख़य्युल को किस तरह से मुजस्सम कर दिया गया सर इसमें। और ये तस्वीर देखिए, ये आपकी पैदाइश से पहले की है। ये सन 1947 के हिजरत के मंजर को पेश कर रही है। अगर ये बात बाबा को मालूम हो गई तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। सर आप ये देखिए कि इसमें ट्रेन के लूटे जाने के मंजर को कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, कितना सच्चा लग रहा है सर। ये आज
ये फ्रेम में फर्क सा क्यों महसूस हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बस मेरा अंदाजा ही है। बस अंधे आदमी को कौन धोखा दे सकता है, क्यों भाई? हमें इस बात का पूरा एहसास है कि हमने बाबा के साथ धोखा किया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। भला आपको धोखा देने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये शुक्ताई साहब की बनाई हुई तस्वीर है। शुक्ताई साहब ने हमेशा आंखों को एक अलग ही अंदाज से पेश किया। इन आंखों में देखते ही इंसान को अपनी अजमत का एहसास हो जाता है। ये सब हमने अपनी और बाबा की सफेद पोशी का भरम रखने के लिए किया है। और ये रही उस्ताद हला बख्श की तस्वीर। साहबजादे खो जाओगे इस तस्वीर में। ये तस्वीर मुझे अपने औलाद की तरह प्यारी है। बाबा की वो तस्वीरें हमें भी बहुत अजीज थी, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस सर वो मैं जाना चाह रहा था सर। रात अब होने वाली है तो। अरे नहीं, हाँ यहीं रह जाओ। कुछ जरूरी काम से जाना है जी, जल्दी चला जाऊंगा तो आसानी से पहुंच जाऊंगा। चलिए जैसे आपकी मर्जी, आते जाते रहिएगा, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। आइए। बड़ी मेहरबानी सर। चलिए आइए आइए आइए। सामानो जी अरे ये जा रहे हैं, आओ इन्हें रुखसत करें। आइए 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 आइए।